एक तरफ पार्लियामेंट में नेता चिल्ला रहे हैं, दूसरी तरफ जंतर मंतर में स्टूडेंट्स का खून बह रहा है। ऐसा मारा है जैसे जानवरों को मारते हैं। ये लड़ाई चलती रहेगी, पर हम झुकने वाले नहीं हैं। पुलिस कहती है कुछ नहीं हुआ, और वीडियो कुछ और ही कह रहे हैं। तो झूठ कौन बोल रहा है, सरकार या वो जो कैमरे में दिख रहा है? आज मैं आपको दोनों तरफ की कहानी दिखाऊंगा, बिना किसी एक साइड का चश्मा पहने। आखिर में फैसला आप खुद करेंगे। ये भीड़ वहां जमा क्यों हुई? सबसे पहले समझ लो लोग जंतर मंतर क्यों गए। ये कॉकरोच जनता पार्टी के एक बड़े मार्च का हिस्सा था, जिसका नाम था संसद चलो। इनकी सीधी सीधी तीन मांगे थी। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि एग्जाम के पेपर बार बार लीक हो रहे हैं और इसे इन्होंने संभाला नहीं। सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए, जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। उन नीट स्टूडेंट के घर वालों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, जिनके बच्चों ने तो पढ़ाई के दबाव में आकर खुदकुशी कर ली। ये कोई बेकार की भीड़ नहीं थी, ये उन माँ बाप का गुस्सा था जिनके बच्चे मर चुके हैं। कल मैं किसी और बच्चे को इतने महीनों बाद नींद में साहिल की आवाजें मार रही थी। साहिल साहिल बुलाने लगी। मैं मुझे बहुत देर बाद रियलाइज हुआ कि साहिल तो है नहीं। वो मेरा बेटा है, वहाँ पे फोटो लगी है, वो मैं उसका पापा हूँ। जब शुरू किया था तब मैं इसीलिए आया था, और कल उसको 1 महीना पूरा हुआ, और 1 महीने पे मेरे को मंथली श्रद्धांजलि क्या मिलेगी? मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए जो बैठे थे उनको भी गायब कर दिया। तो मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा। ये उन स्टूडेंट का दर्द था जिनका फ्यूचर पेपर लीक ने बर्बाद कर दिया। और जब ऐसी भीड़ अपनी बात रखने के लिए निकलती है तो उन्हें मिलता क्या है? हम तुम्हारे मालिक हैं, हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। जो हुआ उसकी दो बिल्कुल उल्टी कहानियां हैं। जो लोग वहां मौजूद थे उनका कहना है दिल्ली पुलिस ने मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से लेकर जंतर मंतर तक पैदल आ रहे सैकड़ों स्टूडेंट्स को डंडे मार मार के भगाया। इनमें काफी लड़कियां भी थी। प्रोटेस्ट करने वालों का यह भी कहना है कि पुलिस ने उन पर पैलेट गन चलाई। ये एक ऐसी बंदूक है जो सीधा मारने के लिए नहीं है, लेकिन अगर पास से लगे तो इंसान की आंख तक फूट सकती है। और सबसे बड़ा सच, पुलिस ने खुद मान लिया कि 60 लोग घायल हुए, और एक बंदा तो इतना घायल है कि उसकी जान पर बनाई है। ये बात पार्लियामेंट तक पहुंच गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़े होकर कहा कि हजारों स्टूडेंट्स को पीटा गया है और सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती है। वहाँ लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश। आदित्य ठाकरे ने इसे बुजदिल बताया। सुप्रिया सुले ने कहा कि ये बहुत ही गलत और माफ ना करने वाली बात है। अब सुनो पुलिस क्या कह रही है। उनका सीधा जवाब, हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हमने भीड़ को पूरी तरीके से सही तरीके से संभाला, किसी पर कोई जुल्म नहीं हुआ। उल्टा पुलिस का कहना है कि प्रोटेस्टर ने खुद ही हंगामा मचा दिया, सरकारी चीजों को तोड़ फोड़ दिया। अब जरा सोचिए, अगर सब कुछ सही तरीके से हुआ तो ये वीडियो कहां से आए? और अगर हंगामा सिर्फ स्टूडेंट्स ने किया तो ये 60 लोग घायल कैसे हुए? दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती, किसी ने तो झूठ बोला है। असली सवाल यह है कि सरकार को फिक्र है भी या नहीं। अब बात करूंगा उस चीज की जिसके लिए ये वीडियो बनाया है। ये प्रोटेस्ट किसी मामूली बात के लिए नहीं था, ये उन बच्चों के लिए था जिनकी मेहनत एग्जाम पेपर लीक होने की वजह से बर्बाद हो गई, और कुछ बच्चों ने तो अपनी जान तक दे दी। और जब उनके साथी पार्लियामेंट तक अपनी बात पहुंचाने के लिए निकले तो उन्हें क्या मिला? डंडे और शायद पैलेट गन भी। ये कोई नई बात नहीं है, जंतर मंतर में पहले भी ऐसा हो चुका है, जहां शांति से प्रोटेस्ट करते लोग अचानक झगड़े में बदल जाते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल रह जाता है कि शुरुआत किसने की। लेकिन इस बार फर्क ये है कि इस बार सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा नहीं है, इस बार पार्लियामेंट के अंदर भी नेता खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं। और जब ये बात पार्लियामेंट तक पहुंच जाए तो ये सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं रहता, ये देश के शासन का सवाल बन जाता है। मिनिस्टर साहब बोले उनसे जो बात हुई वो बेकार थी। दूसरी तरफ भीड़ कह रही है हमारा सर फट गया, खून बह रहा है। शायद इसका मतलब ये है
कि जब तक आप ट्विटर पर ट्रेंड न करवाओ, बेकार मीटिंग ही नॉर्मल बात है। जैसे ही ट्रेंड हो जाए, सब सही तरीके से संभाला गया बन जाता है। यही है नए जमाने का लोकतंत्र। पहले शोर मचाओ, तभी जवाब मिलेगा। मैं यहाँ किसी एक तरफ का फैसला नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अभी तक कोई कोर्ट, कोई जांच, कोई फैक्ट चेक नहीं हुआ जो पूरा सच बता सके। लेकिन दोस्तों, एक बात साफ है, जब स्टूडेंट्स अपनी किसी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं और बदले में उन्हें डंडे मिलते हैं, तो उस सिस्टम के बारे में सवाल जरूर उठता है। आप खुद वीडियो देखिए और खुद फैसला कीजिए और कमेंट में बताएं कि सच क्या लगता है।